जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तुरंत से गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पे डेली अपलोड किए जाते हैं गुरु जी के वो ब्लेस्ड सत्संग जो संगत हमें भेजती हैं। आप भी अपने सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें रिकॉर्ड करके या लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, जो लिखे हुए सत्संग होते हैं वो जल्दी अपलोड होते हैं। रिकॉर्डेड सत्संग वेरीफाई होने के बाद ही अपलोड होते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड सत्संग मल्टीपल चैनल्स पे डाले हुए होते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। हर दिन ही मेरे लिए शुक्राना है। गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी लाइफ में आए, आपने मेरी लाइफ इतनी चेंज करी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी अपनी परेशानियों से बाहर आ सकती हूँ, पर गुरुपा मेरे शिव, मेरे भोलेनाथ मेरी ज़िंदगी संवार दी। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग कहते हुए कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी ने सावन के पहले सोमवार ही मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली विश पूरी कर दी है। एक्चुअली मैं किसी को पसंद करती हूँ, वो मेरे इंस्टीट्यूट में ही थे। अभी उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है। मुझे नहीं पता था कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। बस नॉर्मल हम बातें करते थे संगत जी। मैंने गुरु पास से ये मांगा था कि वो अंकल मेरी लाइफ में आ जाएं, हमारी शादी हो जाए। मैं डेली गुरुपा से बोलती थी, गुरुजी मैं अंकल को बहुत लाइक करती हूँ, प्लीज़ गुरुपा सुन लीजिए मेरी अरदास। और संगत जी, सावन से पहले ही मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी, तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है, ज़्यादा मत सोच सब ठीक होगा। और संगत जी, सावन के पहले सोमवार को ही अंकल जी का मैसेज आया। नॉर्मल बात हुई और उन्होंने ये भी बताया है वो भी मुझे पसंद करते हैं। और फिर शादी की बात करने लगे और सडनली बोले तुम अपनी फ़ोटो भेजो, मैं घर पर दिखाना है। मैं शॉक्ड हो गई संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में सबकी मनोकामनाएं गुरु जी पूरी करते हैं और वो सदा शिव हैं। जय गुरु जी। अब अंकल ने शादी की बात की है, बाकी आगे गुरु जी की जो इच्छा सब सही करेंगे। संगत जी, मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर से शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी और सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इससे गिनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि गुरु जी हमें कभी गिनकर ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मुझे 5 गुरुवार छोटा सत्संग अकेले में करना है। कल वीरवार था और गुरुजी की कृपा से 2 सत्संग हो गए हैं। गुरुजी सत्संग के लिए के ज़रिए बता रहे थे कि कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लंगर प्रसाद में क्या बनाऊं। इससे पहले वाले सत्संग में खिचड़ी प्रसाद का भोग लगाया था, तो इस बार सेम तो नहीं करूँगी। तो गुरुजी ने कड़ी चावल प्रसाद बनाने को मेरे मन में डाला। गुरुवार तो साईं बाबा का दिन होता है और मैं कुछ पीला प्रसाद ही बनाना चाहती थी। तो जैसे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कड़ी चावल मन में डालने के लिए शाम को घर का अच्छे से साफ़ सफाई करी और नहा धोकर गुरुजी को सत्संग में आने के लिए इनवाइट किया।
मैंने गुरुजी को 7:15 बजे या 7:30 बजे आने को बोला। गुलाब और गेंदे के फूल को लकड़ी के चौकी में गुरुजी और साईं जी और गणपति जी का आसन लगाया और बाहर दरवाजे के दोनों साइड थोड़े थोड़े गुलाब गेंदे को छिड़क दिया। फिर दरबार में गुरुजी को, साईं जी को और गणपति जी को चंदन का टीका लगाया और गुरुजी को पूरी तरह गुलाब के फूल से सजा दिया और गुरुजी के सामने फूल से ओमकार बना दिया। ओमकार जस्ट सामने दीप जलाया और फिर मैंने 1 घंटे का सत्संग भजन प्लेलिस्ट चला दी। गुरुजी ने तो अकेले सत्संग का ही बोला हुआ है, पर घर के सारे सदस्य गुरुजी के दरबार में बैठे थे। मम्मी ने लंगर प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद बनाया। गुरुजी को पहले तो जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर कॉफ़ी प्रसाद और फिर साथ में ही कड़ा प्रसाद और पार्ले जी बिस्किट भी चढ़ाए। शब्द बानी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर एक बार दीप में बाती ऊपर करने के कारण दिए ही बुझ गया, पर जो होता है गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से जलाने लगी, पर दिया जल ही नहीं रहा था। 6-7 माचिस की तिल्लियाँ जला लिया, पर दिया जले ही नहीं। फ़ैन भी ऑफ था। तब मुझे ध्यान आया मैंने प्रसाद खाया था और हाथों को मैंने पानी से नहीं धोया था और कड़ा प्रसाद में घी होने के कारण हाथ चिकने थे। मैं जल्दी से हाथ को साबुन से धोकर आई और हाथ पोंछकर दोबारा से दीप जलाया और इस बार एक बार में ही दीप जल गया। जय गुरुजी। दीदी ने ये सब देखा और बेटी से कहा, गुरुजी सचमुच आते हैं। दीदी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। जय गुरुजी। इतना सुंदर सत्संग करवाने के लिए आप हमेशा मुझे अपने चरणों के छाँव में रखना गुरुजी। हमेशा अपने कर्म अच्छे रखूं, इतनी रहमत रखना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।